नमस्कार, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश विशेष रूप से भगवत गीता में मानव जीवन के हर पहलू पर विस्तृत विचार करते हैं और ये उपदेश आज भी लोगों के लिए मार्गदर्शन का स्रोत है। सफलता के मार्ग पर भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को समझने के लिए हमें अपने जीवन में कई प्रमुख शिक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करना होगा। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में कई परिस्थितियों का सामना किया और उन्होंने हर चुनौती को अपने धैर्य, शौर्य और सही दृष्टिकोण से हल किया। वे एक आदर्श नेता, योद्धा, गुरु और भगवान के रूप में प्रसिद्ध है। उनकी उपदेशों में जीवन के हर क्षेत्र की सफलता के सूत्र समाहित है। यह लेख भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों और उनके अनुसार सफलता के मार्ग पर विस्तृत विचार करेगा। हम देखेंगे कि किस तरह से श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए उपदेश आज के समय में भी प्रासंगिक है और कैसे हम अपने जीवन में उन्हें अपनाकर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। पहला उपदेश है कर्तव्य और कर्म का महत्व। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में स्पष्ट रूप से कहा है कि कर्म करने से ही सफलता प्राप्त होती है। उन्होंने अर्जुन को यह समझाया कि निष्काम कर्म, इसका अर्थ है बिना किसी स्वार्थ के कर्म, ही सच्चा कर्म है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह उपदेश दिया कि वे अपने कर्तव्यों को निर्वहन करें लेकिन उसके परिणाम की चिंता ना करें। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है और उसके फल में नहीं। कभी भी फल की इच्छा ना करें और ना ही कर्म से विमुख हो। इसका मतलब यह है कि यदि हम अपने कर्तव्यों को निष्ठा और ईमानदारी से करते हैं तो सफलता स्वयं हमारे पास आ जाएगी। यही सफलता का पहला सूत्र है, कर्तव्य निभाओ, परिणाम की चिंता मत करो। दूसरा सूत्र है समानता और संतुलन। श्री कृष्ण के अनुसार हर पहलू में संतुलन बनाए रखने की महत्ता पर जोर दिया है। वे कहते हैं कि सफलता पाने के लिए हमें हर परिस्थिति में मानसिक संतुलन बनाए रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, शरीर में उत्तेजना, सुख दुख, मान सम्मान, लाभ हानि की स्थिति में समानता रखना योग है। इसका अर्थ यह है कि जीवन की हर तरह की परिस्थिति, चाहे वह सुख हो या दुख हो, सम्मान हो या अपमान, हमें इन सभी का सामना समान रूप से करना चाहिए। जब हम अपनी मानसिक स्थिति को स्थिर और संतुलन बनाए रखते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। तीसरा सूत्र है निष्काम कर्म और आत्मनिर्भरता। श्री कृष्ण के अनुसार निष्काम कर्म से ही सही कर्म है। इसका मतलब है कि हम अपने कर्मों को बिना किसी स्वार्थ के करना चाहिए। सफलता का यह दूसरा महत्वपूर्ण सूत्र है। जो व्यक्ति अपने कर्मों में स्वार्थ नहीं रखता वही सच्चे अर्थ में सफलता प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, तुम्हें कर्म करना चाहिए लेकिन कर्म के प्रति किसी तरह का लोभ या ईर्ष्या न रखो, केवल कर्तव्य का पालन करो। जब हम कर्मों को बिना किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के करते हैं तब हम आत्मनिर्भर होते हैं। आत्मनिर्भरता ही सफलता की ओर एक बड़ा कदम है। चौथा सूत्र है योग और साधना। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में योग के महत्व को बताया है। योग केवल शारीरिक आसनों तक सीमित नहीं है बल्कि यह मानसिक संतुलन, आत्मज्ञान और कर्म योग का भी हिस्सा है। जब हम नियमित रूप से योग करते हैं तो हमारी मानसिक स्थिति स्थिर होती है जिससे हम अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जो व्यक्ति आत्मा में स्थिर है, जो शांति और संतुलन में है, वह सच्चे योगी है। योग और साधना से हमें आत्मनिर्भरता, मानसिक स्थिरता और अनुशासन मिलता है। यह सभी गुण सफलता के लिए आवश्यक है। नंबर 5, विश्वास और आत्मविश्वास। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि उन्हें अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए। आत्मविश्वास के बिना किसी भी काम को सफलतापूर्वक करना संभव नहीं। जो कृष्ण ने अर्जुन को विश्वास दिलाया कि वो किसी भी परिस्थिति में अकेले नहीं है, भगवान स्वयं उनके साथ है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं उस व्यक्ति को कभी भी अकेला नहीं छोड़ता जो मुझ पर विश्वास करता है। इसका तात्पर्य यह है कि सफलता के लिए आत्मविश्वास और ईश्वर पर विश्वास दोनों आवश्यक है। जब हम अपने आप पर विश्वास रखते हैं तब हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। नंबर 6,
धैर्य और संयम। भगवान श्री कृष्ण ने जीवन में धैर्य और संयम को बहुत महत्व दिया है। सफलता प्राप्त करने में समय लगता है और हमें अपने प्रयासों में लगातार मेहनत करनी होती है। धैर्य रखना, बिना निराश हुए लगातार प्रयास करते रहना सफलता की कुंजी है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम्हें अपने कर्मों में निरंतरता और धैर्य बनाए रखना चाहिए। जब हम अपने लक्ष्यों के प्रति सच्चे और समर्पित रहते हैं, तब सफलता हमें देर सवेर मिलती है। जीवन में धैर्य और संयम रखने से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। नंबर 7, संस्कार और नैतिकता। श्री कृष्ण ने जीवन में नैतिक मूल्य और संस्कारों का पालन करने पर भी जोर दिया। किसी भी काम को करने से पहले हमें यह सोचने की आवश्यकता होती है कि क्या यह सही है या गलत, क्या यह हमारे सिद्धांतों के अनुरूप है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को धार्मिकता और सिद्धांतों के अनुसार करता है, वह सच्चे अर्थ में सफल है। सच्ची सफलता केवल उन कार्यों से प्राप्त होती है जो हम अपनी नैतिकता और सिद्धांतों के अनुसार करते हैं। यही सफलता का तीसरा महत्वपूर्ण सूत्र है। नंबर 8, ध्यान केंद्रित करना। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि उन्हें अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब तक हम अपने उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से पहचान नहीं लेते और उस पर ध्यान केंद्रित नहीं करते, तब तक सफलता प्राप्त करना मुश्किल होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करता है, वही अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। ध्यान केंद्रित करने से हम अपने कर्मों में अधिक उत्पादक होते हैं और किसी भी प्रकार की विघ्न बाधाओं को पार कर पाते हैं। यही सफलता की और एक महत्वपूर्ण कदम है। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश जीवन के हर पहलू में सफलता प्राप्त करने के लिए अमूल्य है। उनकी शिक्षाएं हमें यह सिखाती है कि सफलता केवल भारी परिणामों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि यह हमारे आंतरिक विचारों, आस्था और कर्मों पर निर्भर करती है। जब हम भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारते हैं, तो हम यह केवल बाहरी सफलता प्राप्त करते हैं तो हम न केवल बाहरी सफलता प्राप्त करते हैं, बल्कि आंतरिक शांति और संतुष्टि भी हासिल करते हैं। श्री कृष्ण के उपदेशों का पालन करने से हम अपने कर्तव्यों को सही ढंग से निभा सकते हैं, जीवन में संतुलन और धैर्य बनाए रख सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सही दिशा में प्रयासरत रहते हैं। यही सफलता की असली परिभाषा है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप आगे कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं इसके लिए कमेंट जरूर कीजिएगा और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी इसके लिए भी कमेंट कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद।